the Lord. आइए मिलकर खुदा के नाम की प्रस्तुति करेंगे. हालेलुया. हमारा गीत है रेवलेशन वर्शिपर्स का गीत. जिस गीत को हम जब गाएंगे तो हमारे साथ आप स्टेप्स करें. और इस गीत के जो एक्शंस हैं वो बहुत स्पेशल है, तो मैं चाहूंगा हमारे साथ करेंगे. मैं यीशु यीशु गावा, मैं यीशु यीशु गावा. मेरे साथ करेंगे, मिलकर गाएंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे. एक नई मौज में ढलकर अपनी सोचों से निकलकर और उसकी राह पे चलकर गाऊं मैं हालेलुया. ऊंची आवाज में ढलकर जीने का तौर बदलकर अपने ईमान संभल कर गाऊं मैं हालेलुया. मैं यीशु यीशु गावा, मैं यीशु यीशु गावा. ये गीत ओ देना दे मैं जग नूं सुनावा. मैं यीशु यीशु गावा, मैं यीशु यीशु गावा. ये गीत ओ देना दे मैं जग नूं सुनावा. एक नई मौज में ढलकर अपनी सोचों से निकलकर और उसकी राह पे चलकर गाऊं मैं हालेलुया. ऊंची आवाज में ढलकर जीने का तौर बदलकर अपने ईमान संभल कर गाऊं मैं हालेलुया. मैं यीशु यीशु गावा, मैं यीशु यीशु गावा. ये गीत ओ देना दे मैं जग नूं सुनावा. मैं यीशु यीशु गावा, मैं यीशु यीशु गावा. ये गीत ओ देना दे मैं जग नूं सुनावा. रास्ता वो मेरी निजात का है, तो क्यों न गाऊं फिर मैं झूम कर. रहनुमा वो मेरी हयात का है, तो क्यों न गाऊं फिर मैं झूम कर. मैं यीशु यीशु गावा, मैं यीशु यीशु गावा. ये गीत ओ देना दे मैं जग नूं सुनावा. मैं यीशु यीशु गावा, मैं यीशु यीशु गावा. ये गीत ओ देना दे मैं जग नूं सुनावा. धन पालो ना नाम पुकारिए, धन मन अपना सब कुछ वारिए. चल दइए तैयारी हो ध्यान दी, मिल के ओ दीदार सवारिए. I have cast all my cares on him, for it was him who first did for me. So at his feet I lay my burdens down. His mercy, love and grace has set me free. मैं यीशु यीशु गावा, मैं यीशु यीशु गावा. ये गीत ओ देना दे मैं जग नूं सुनावा. मैं यीशु यीशु गावा, मैं यीशु यीशु गावा. ये गीत ओ देना दे मैं जग नूं सुनावा. कर खोल के सारे आसमान दे, अपनी रत बरसाना. तू वक्त दे शफकत वाला जो मेरे सरदों पर जीना हटाना. I have cast my weaknesses on him. He will always use the weak to lead the strong. In Christ I know he's called and chosen me. And when I meet him I will sing a brand new song. मैं यीशु यीशु गावा, मैं यीशु यीशु गावा. ये गीत ओ देना दे मैं जग नूं सुनावा. मैं यीशु यीशु गावा, मैं यीशु यीशु गावा. ये गीत ओ देना दे मैं जग नूं सुनावा. मैं यीशु यीशु गावा, मैं यीशु यीशु गावा. ये गीत ओ देना दे मैं जग नूं सुनावा. मैं यीशु यीशु गावा, मैं यीशु यीशु गावा. ये गीत ओ देना दे मैं जग नूं सुनावा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. We welcome each and every one of you that is here today. आप सबको हम Revelation Worshippers की तरफ से और New Revelation International Ministries की तरफ से greetings in the name of our Lord Jesus Christ. मेरा नाम है Pastor Solomon Maul और खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने हमें यहाँ मौजूद किया, हाजिर किया ताकि हम खुदावन के नाम को जलाल दे सके. मेरा नाम है again is Pastor Solomon Maul from the New Revelation International Ministries और खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदावन में होकर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आपके सामने इबादत कर रहे हैं. इस वक्त हमने मंडे को, मुझे जानता हूँ पाकिस्तान में, इंडिया में, मलेशिया में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में और हमारे एशिया में इस वक्त मॉर्निंग है, सुबह सुबह हो रही है. और मैं ये भी जानता हूं कि अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है पाकिस्तान में. ये मुझे अभी पता चला. ब्रदर अदन का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें इनवाइट किया इस खूबसूरत पेज में. इसका नाम है यीशु दा प्यार, क्योंकि खुदावन यीशु के प्यार से बढ़कर और कोई नहीं. कलाम बताता है कि खुदा मोहब्बत है. ये डेफिनेशन है मोहब्बत की हम क्रिश्चियंस के लिए, हम बिलीवर्स के लिए, कि जो मोहब्बत खुदा की है वो हम में भी काम करती है. और आज खुदावन आपसे मोहब्बत करता है. कलाम कहता है खुदा ने जहां से, दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. खुदावन ने हमेशा की जिंदगी देने के लिए आपको मोहब्बत की, प्यार किया. और आज इस वक्त इसी मोहब्बत और इसी खलूस के साथ हम यीशु दा प्यार मिनिस्ट्री के लिए दुआएं मांगते हैं कि खुदावन इनको बड़ी बरकत दे और अपने नाम के लिए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें. मैं आगे इंट्रोड्यूस करूंगा. मैं वर्शिप लीडर मॉरिन हमारे साथ है, न्यू रेवलेशन इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज की, और इवेंजलिस्ट सुनैना हमारे साथ हैं. और मिलकर हम खुदावन के नाम को जलाल देंगे, उसकी प्रस्तुति करेंगे, आज कलाम में जाएंगे. और आज अपने मंडे को हम जबरदस्त तरीके से शुरू करेंगे. जो हफ्ते का शुरू है उसको हम खुदावन के नाम को लेकर शुरू करेंगे. प्रेज गॉड. हालेलुया. Praise the Lord. Shalom everyone. My name, जैसे Pastor Solomon ने बताया, is Maureen Maul. I am a worship director here at the New Revelation International Ministries, Chicago, USA. हमें बेहद खुदावंद में खुशी है और हम बेहद थैंकफुल है यीशु दा प्यार मिनिस्ट्रीज का, ब्रदर अदन का, जिन्होंने हमें आज इनवाइट किया. तो जैसे जैसे आप ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे जैसे आप इस सेशन को देख रहे हैं, प्लीज डू शेयर दिस सेशन. आप जब बरकत पाते हैं तो प्लीज चाहिए कि दूसरे भी बरकत पा सकें. अभी हम लोगों ने गाया, मैं यीशु यीशु गामा. आज मिलकर हम यीशु यीशु गाते हैं. आइए मिलकर, ये हमारा कोई 2 साल पहले हमारा ये गीत आया और हमने बड़े ही खुदावंद में मसरूर होके, रोज़ों में, दुआओं में जाके हम लोगों ने ये गीत रिलीज किया और बहुत लोगों ने बरकत पाई. अगर आप भी इस गीत से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं, अगर आप इस गीत को और सुनना चाहते हैं, अपने प्यारों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल रेवलेशन वर्शिपर्स पे जाके हमारे जितने भी गीत हैं उनसे आप लुत्फानंदोज हो सकते हैं और बरकत पा सकते हैं. तो मैं चाहूंगी इवेंजलिस्ट सुनैना आपको वेलकम करें और हम फिर प्रेयर में जाएंगे और आगे वर्शिप करेंगे. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord everyone. जो भी हमें अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, खुदावन की बरकतें आप पे चाहते हैं, खुदावन की फेवर्स आपके ऊपर चाहते हैं, आपके खानदान के ऊपर चाहते हैं. We are Revelation Worshippers. मेरा नाम है इवेंजलिस्ट सुनैना मॉल. हम यहाँ पर यूएसए शिकागो से आपके साथ मिलके वर्शिप करने को आए हैं एज वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट. क्योंकि हम जब खुदावन में होते हैं, हम बहन भाई होते हैं, चाहे दूर हो नजदीक हो, चाहे मैं आपको जानती हूँ या ना जानती हूँ, लेकिन हमारी स्पिरिट एक है, हमारा बाप एक है, हमारा बनाने वाला एक है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. और जब हम खुदावन का नाम लेते हैं तो फिर डज नॉट मैटर कि कौन हमारे साथ है, डज नॉट मैटर कि दिन है, सुबह है, शाम है, हम मिलके उस रूम में खुदावन की प्रेजेंस में होके मिलके इबादत करते हैं. आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मेरा ब्लेसिंग से भरा संडे एंड होने को है. आज अभी रात के कुछ 11 बज रहे हैं, हम आपके साथ मिलके वर्शिप करने को है. अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, यूएई से हमें देख रहे हैं तो आपके सुबह का वक्त, इट्स अ ब्लेस्ड मंडे फॉर यू. सबक का दिन एंड हुआ है और एक नए वीक में आप गए. और मैं आज की इबादत के द्वारा इस वसीला से, इस पेज के वसीला से, यीशु के प्यार के वसीला से, क्योंकि ये यीशु का प्यार ही है जो हमारी जिंदगियों में नजर आता है. कलाम में लिखा कि हमारा उठना, बैठना, खाना पीना, हर चीज खुदावंद को जलाल दे. तो आज अगर अपना वीक आप शुरू करते हैं, आज जब हम अपना वीक खत्म करते हैं, सबक डे को एंड करते हैं, खुदावंद को जलाल देते हैं, उसके नाम को धन्यवाद कहते हैं. और जितने लोग हमें ज्वाइन करें, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. प्रेज द लॉर्ड लिखिए, आमेन लिखिए, हालेलुया लिखिए, ताकि हम मिलके, अगर आप हमें डिवाइसेस के थ्रू देख सकते हो, तो एक आवाज में होकर खुदावंद की हम प्रस्तुत करेंगे और उसके नाम को हम जलाल देंगे, उसके नाम को हम ऊंचा करेंगे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.
बहुत सारी बरकतें, बहुत हम आई एम ऑनर्ड के इस पेज के लिए, ब्रदर अदन के लिए जिन्होंने हमें बुलाया, इस पेज के लिए हम ब्लेसिंग चाहेंगे। और आगे वर्शिप में बढ़ने से पहले, इबादत में बढ़ने से पहले आइए अपने आप को, अपने दिलों को इस इबादत के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए तैयार करते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, oh hallelujah, we worship and adore you, Father, we glorify your holy name, Lord, we give you all the glory, you are the Alpha and Omega, ay कदूस रब्बुल जलाल, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदावन। अपने आप को बाप सबसे पहले खाली करते हैं खुदावन, इस बर्तन को, इस वेसल को खाली करते हैं खुदावन, इसलिए कि हम जानते हैं खुदावन जब अपनी खुदी से खाली होते हैं खुदावन, जब अपनी प्राइड से खाली होते हैं खुदावन, जब अपने आप से हम खाली हो जाते हैं खुदावन, तो इस वेसल को लेता है, इस बर्तन को लेता है, तो फिर खुदावन उसमें शाज़ोरियां भर देता है खुदावन, तो उसको स्ट्रेंथन करता है अपने कलाम से, अपनी रूह से खुदावन, अपने रूह से भर दे खुदावन। ऐ बाप मैं ब्लेसिंग चाहती हूँ इस पेज के लिए, यीशु दे प्यार के लिए, बदर अदन के लिए, खुदावन सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो इनके साथ मिली हुई है, इस टीम के लिए खुदावन, इनकी फैमिलीज, इनकी मिनिस्ट्री खुदावन, इनके कामों के ऊपर बरकतें चाहते हैं खुदावन। इस विजन के साथ जब ये पेज को चलाते हैं खुदावन, जब है खुदावन ये खुदावन के लोगों को इस पेज पर लेकर आते हैं, ताकि बाप बहुत से लोग खुदा बरकत पा सके खुदावन, तेरा कलाम सके खुदावन। तो इस मिनिस्ट्री को तू स्ट्रॉन्ग कर, पाकरू की हदायत दे खुदावन, पाकरू का गहरा मसा दे खुदावन, ताकि तुझ में बढ़ते चले जाए। ए बाप जितने लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जितने लोग भी देखते हैं खुदावन, जो है खुदा तुझे खुदा धन्यवाद कहते हैं खुदावन, या अगर खुदा जो दुख की हालत में है, प्रे रिक्वेस्ट है बाप, मेरा ईमान है कि आज का दिन खुदावन, आज का दिन यहोवा ने बनाया है खुदावन, आज के दिन खुदा ब्रेक थ्रू जारी होंगे, आज के दिन हीलिंग जारी होंगे खुदावन, आज के दिन हम डिलीवरेंस देखेंगे खुदावंदा, क्योंकि बाप ये हमारा काम नहीं है, ये काम तो तेरा है खुदावन। तो तुझे खुदावन पुकार लेते हैं, तुझसे मांग लेते हैं खुदावन, तो खुदावन यीशु नाम के आगे है खुदावन कोई चीज ठहर नहीं सकती, कोई अंधेरे की तासीर ठहर नहीं सकती खुदावन, बिकॉज यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड खुदावन। खुदा तू रोशनी है, और जब हम तुझ में एंटर होते हैं खुदावन, तो तेरा पाकरू हम में आता, तो हम में से भी है खुदावन वो जो तेरी रोशनी है वो दिखती है लोगों को खुदावन। बाप इस बरकतें चाहते हैं खुदावन, इस लाइव सेशन में बाप पूरी है खुदावन, वर्शिप में, कलाम में तेरा रोब और दबदबा चाहते हैं खुदावन, और जितनों के कानों में कलाम पड़े, जितने लोग दिल में इसको रिसीव करें खुदावंदा, वो उनकी फैमिलीज और उनकी जनरेशन के लिए खुदा बरकतें आज रिलीज करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक खूबसूरत दुआ के साथ खुदावन के नाम में, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में हम आज का सेशन प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं। एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं, जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम जब आपके सामने आकर खिदमत कर रहे हैं, तो आपका साथ चाहेंगे, ताकि हम मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें। इस वीडियो को शेयर करें, जितने लोग भी देख रहे हैं ग्रुप्स में, अपने पर्सनल पेजेस पे आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर, ताकि बहुत से लोग बरकत पा सके, क्योंकि आज खुदा के नाम को हम जलाल देंगे, आज डिलीवरेंस होगी, आज ब्रेक थ्रू होगा, आज आपको हीलिंग मिलेगी। जब हम अपने आप को अवेलेबल करते हैं, कलाम कहता है कि तुम एक कदम बढ़ाओ, खुदावन 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाता है। तो आज ब्लेसिंग्स अगर आप चाहते हैं, जनरेशनल कर्सेस को ब्रेक करना चाहते हैं, बीमारी से हीलिंग चाहते हैं, तो खुदावन की तरफ एक कदम वफादारी का और ओबीडियंस का बढ़ाएं, और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत से लोग आज बरकत पा सकें। हालेलुया। इस वक्त मैं आपसे इंकरेज करूंगा कि हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट को अपनी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। राबते खुदा से हमारी जुड़ी रही है, अब जो होगी सफा उसकी नाराज है, इंसान से खुदा की अब मुलाकात है। करें परिचार हम मिलके हजार, हम हर एक के वास्ते आइंदा परिचार हम मिलके हजार, हम हर एक के वास्ते आइंदा। हालेलुया।
परिचार हम मिलके यार हर एक के वास्ते है आई निजात करे परिचार हम मिलके यार हर एक के वास्ते है आई निजात मुलाकात है करे परिचार हम मिलके यार हम हर एक के वास्ते है आई निजात करे परिचार हम मिलके यार हम हर एक के वास्ते है आई हमारी जुड़ी रही है अब जो होगी सुबह उसकी नाराज है इंसान से खुदा की अब मुलाकात है करें परिचार हम मिलके यार हम हर एक के वास्ते है आई निजात करें परिचार हम मिलके यार हम हर एक के वास्ते है आई निजात करे परिचार हम मिलके यार हम हर एक के वास्ते है आई निजात करे परिचार मिलके यार हर एक के वास्ते है आई निजात Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. खुदावन की निहायत शुक्रगुजार है, उसकी हमद और ताज़ीम करते हैं क्योंकि हमारा खुदावन हम के और सिताइश के लायक खुदावन है. Amen. Praise the Lord. अगर इसको मानते हैं और जानते हैं तो लिखिए praise the Lord, hallelujah. जितने लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कर चुके हैं, thank you so much for joining. Brother Suhail Joseph पाकिस्तान से, God bless you, thank you for joining. अमीर ताई एल्वा मॉल ताई एल्वा, thank you so much for joining और आपकी blessing from Chicago. सिस्टर सुमित्रा हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू सिस्टर. सिस्टर प्रिया हमारे साथ हैं. ब्रदर अदन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस. खुदावन आपका घराने का और मिनिस्ट्री को बहुत बरकतों में लेकर चले. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. सिस्टर मेरी हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर परवेज जेम्स, ब्रदर सूरज गेल हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू. सिस्टर रबीना आरिफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वाचिंग, मे गॉड ब्लेस यू. मेरे डैड सैमसन मॉल हमें देख रहे हैं, खुदावन आपके साथ हो डैडी, थैंक यू फॉर वाचिंग. Tamchi Taba, praise the Lord as well, God bless you. Johnson बाबू देख रहे हैं हमें, खुदावन आपके साथ हो. ब्रदर डेविड एंथनी इज विद अस, गॉड ब्लेस यू सो मच. जितने लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ प्रस्तिश कर रहे हैं, खुदावन आपको ढेरों बरकतें दे. और आइए हमें इसी जोश के साथ हम लोग वर्शिप में आगे बढ़ते हैं. आमेन, हालेलुया.
Praise the Lord. Praise आइए the हम- Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए मिलकर प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और मिलकर गाएंगे क्योंकि खुदावन के लहू से हम सब रंगे गए हैं. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि हमें बड़ी ही कीमती खून से खरीदा गया है. आप भी खरीदे गए, हम भी खरीदे गए. और कैसी खूबसूरती से खुदावन ने हमें अपने लहू से रंगाया. ये लहू के लिए और जिंदा खुदा के लिए जिसका लहू जिंदा है. प्रेज द लॉर्ड. उस लहू को हम धन्यवाद कहें. एक रिसेंटली मेरे साथ किसने वीडियो शेयर की और एक साइंटिस्ट ने खुदावन का लहू किसी को मिला जहां से कि कलवरी से खुदावन ने यीशु का लहू जब बहाया गया था तो वो एक छोटी सी मोरी से होता हुआ एक जगह पे एक गुफा में खुदावन यीशु का लहू मिला. और जब उसका चेक कराया गया, उसकी ऑटोप्सी हुई, उसको लहू को चेक किया तो उसको देखा. और यूजुअली होता यह है कि कुछ अरसे बाद जो लहू होता है, हमारा खून होता है, वो मुर्दा हो जाता है. लेकिन जब साइंटिस्ट ने देखा, उसको टेस्ट किया तो वो लहू जिंदा था और हमारे जिंदा खुदावन यीशु का था. हमारा खुदा का लहू इतना सस्ता नहीं है और इतना आम नहीं है, वो जिंदा है. उसकी मौत और उसकी कब्र में जाने के बावजूद वो जिंदा है क्योंकि वो जिंदा खुदा है. वो आपका और मेरा खुदा है. तो आइए जिंदा खुदा के जिंदा लहू के लिए हम गाएं. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah, hallelujah. रंग लिया खून से यीशु मसीह ने, हालेलुया. जैसे लंदरी रंगदा चुनरिया, Praise you. प्रस्तुत महिमा करते करते खुशियों से छलके गागरिया. तेरे खून का रंग है कितना पक्का, तेरी प्रस्तुत का जोमा पहना. जिंदा खुदा यीशु, तेरा प्यार है कितना गहरा. हालेलुया. आइए मिलके प्रस्तुत करेंगे, गाएंगे रंग लिया. हालेलुया. Praise you, Jesus. Praise, praise. Hallelujah. रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया. यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया. रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया. यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया. रंग लिया मोहे रंग लिया, दिया जीने को रंग रंग रंग, दिया जीने को रंग रंग रंग. रूहे पाक किया संग संग संग, शोभाने बना वो. दिया जीने को रंग, रूहे पाक किया संग, शोभाने बना वो. एक अजब खुशी, एक अनोखा मजा, दिल जान बना वो. संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया, मोहे अपने लहू में संग लिया. यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया. रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया. यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया. रंग लिया वही रंग लिया, वही प्यार का रंग, गीत पंचारे वही प्यार का रूप. रूप चाहे गाओ या रूप, रूप रूप यीशु है खुदा. वही प्यार का रूप चाहे गाओ या रूप, यीशु है खुदा. यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही. रंग लिया मोहे संग
अपना मसा दिया, अपना जहन मोहे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। ये तूने दिया अपना मसा दिया, अपना जहन मोहे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। ये तूने दिया अपना मसा दिया, अपना जहन मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। हालेलुया, प्रेज। आइए खुदावंद के नाम की तारीफ करें। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। यीशु नाम से खुल जाती है, यीशु नाम से खुल जाती है सारे बिगड़े का। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। यीशु नाम पता वाला है, यही नाम शिफा वाला है। यीशु नाम पता वाला है, यीशु नाम पता वाला है, यही नाम शिफा वाला है। सारी दुनिया को बता दो, सारी दुनिया को बता दो, ये नाम नहीं है। पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो 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 यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम, पुकारो यीशु नाम। Yes, Lord. Yes, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु से बड़ा नाम दुनिया में कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उस नाम को पुकारते हैं तो आसमान कलाम बताता है कि आसमान हमारे लिए खुल जाता है। जिस नाम को पुकारते हैं तो पहाड़ हमारे लिए हिल जाते हैं। जिस नाम को पुकारते हैं तो जो बीमार है वो चंगा हो जाता है, जो लंगड़ा है वो चलने लगता है, जो अंधे हैं वो भी नहीं पाते हैं एक नाम से। खुदावंद यीशु ने कहा कि जो कुछ बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। फिलिपियों में लिखा है आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों में किसी को ये दूसरे को इनाम ना बख्शा गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया। द नेम दैट इज अबव ऑल अदर नेम्स। हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं कि हमें नाम दिया गया यीशु नाम, जो हर नाम पर आला है, हर नाम पर अफजल है, हर नाम पर फतेहमंद है। हालेलुया। कोई भी नाम, कोई शख्स, कोई बंदा, कोई हैवान वो खुदावंद के सामने खड़ा हो नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। हम जब खुदावंद में चलते हैं तो कलाम बताता है कि जब तुम उसकी बात को सुनते हो और उसके पीछे पीछे हो लेते हो तो तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन, तेरे मुखालिफ मेरे मुखालिफ। खुदावंद अपने जिंदा कलाम में हमें उस नाम की कुव्वत और ताकत बताना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो खुद ताकत से भरा है, वो खुद ताकतवर है, वो खुद एक ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ही इज द ऑलमाइटी गॉड। ही इज the God that is always there, the God that is the great I am, the God who is Jehovah Shalom. Lord, we thank you. We thank you that you give us comfort. Lord, we thank you that you give us peace. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। आइए मिलकर हम कलाम के लिए तैयारी बांधेंगे और हम खुदावंद को कहेंगे, खुदावंद इस अगले गीत में आसमानी बाप तू हमसे क्या चाहता है कि हम आज कलाम से क्या सीखें। आज खुदावन एक नई चीज हमें सिखा। खुदावन आज तू ऐसा कलाम हमें दे जो हमारे बंद और गुदे गुदे में से गुजर जाए। तो आइए इस गीत को गाएंगे। हमारे रेवलेशन वर्शिपर्स का हमारा गीत है और रूहे पाक मोहर लगा। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ें इस गीत में और खुदावन से कहें, खुदावन आज तू अपनी सील, अपनी मोहर मेरे दिल पर लगा दे। खुदावन आइए मिलकर खुदावन के नाम को जला दें।
मुझ पर तू मोहर लगा, मुझ कीमती जान बना। रूहे पाक खुदावन मुझ में तू बस जा, मुझ पर तू मोहर लगा, मुझ कीमती जान बना। रूहे पाक खुदावन मुझ में तू बस जा। हालेलुया। प्यार बांटूं दूसरों से और भलाई में मेरी पहल हो। और किसी से मुझे ना बेर हो। रंग सारे मुझसे ज़ाहिर हो तेरी नेमतों की ताके। मुझ पर तू मोहर लगा, मुझ कीमती जान बना। रूहे पाक खुदावन मुझ में तू बस जा, मुझ पर तू मोहर लगा, मुझ कीमती जान बना। रूहे पाक खुदावन मुझ में तू बस जा। Hallelujah. Let's invite the Holy Spirit. Praise you, Jesus. Yes, Lord. गुफ्तगू अब हो तेरे कलाम से और सच्चाई मेरा गीत हो। मुझको गर्ज ना दुनिया से कोई, मेरे दिल का जो तू उम्मीद हो। मेरा जीवन का हर एक दिन तेरे नाम की हो गवाही। मुझ पर तू मोहर लगा, मुझ कीमती जान बना। रूहे पाक खुदावन मुझ में तू बस जा, मुझ पर तू मोहर लगा, मुझ कीमती जान बना। रूहे पाक खुदावन मुझ में तू बस जा। मुझ में है मौजूद मैं ढूंढूं दरबार, ओ मेरी राह का सुकून मुझे अंधेरे से क्या डर। है मेरी निजात का इनाम और मददगार वो, है मेरे जिंदा खुदा का दर वो। मुझ पर तू मोहर लगा, मुझ कीमती जान बना। रूहे पाक खुदावन मुझ में तू बस जा, मुझ पर तू मोहर लगा, मुझ कीमती जान बना। रूहे पाक खुदावन मुझ में तू बस जा। Praise the Lord, hallelujah। ये दुआ मांगे। खुदावन जिंदा खुदा तेरी हजूरी को मांग लेते हैं और मान लेते हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते कि तू अजीम खुदा है, तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावन तेरा खासा रहम फरमाना है और आज तू हमारे बीच में है। कलाम कहते हैं हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि आज हम इस वक्त तेरे लोगों के साथ जब शामिल है। खुदावन तेरा कलाम हमें बताता है खुदावन के जो कुछ दो शख्स तो तेरे नाम से मांगते हैं खुदावन वो उनके लिए हो जाता है। आसमानी बाप खुदावन तेरा कलाम सच्चा है खुदावन और वो हर वक्त हमारे फायदे की बात करता है। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी निगाह हम पर हमेशा लगी रहती है। तू हमसे ऐसी मोहब्बत करता है खुदावन जो हमने कभी ना देखी थी। खुदावन तूने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम जिंदगी पाए, कसरत से पाए। खुदावन तेरे हुजूर अपनी जिंदगियों को लेकर आते हैं। आज के खुदावन वर्शिप के सेशन को लेकर आते हैं। खुदावन में तेरे लोग जो हमें देख रहे हैं खुदा उनको लेकर आता हूँ।
अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर कोई खुदावन की बीमारियां हैं तो दूर होती चली जाए, अंधेरे की तासीरें हैं तो यीशु के नाम में टूटते चली जाए। खुदावन कोई बंधन है तो अभी इसी वक्त टूट कर गिरते चले जाए यीशु के नाम में। सारी चेन्स ब्रेक हो खुदावन यीशु के नाम में। बीमारियां, कैंसर, खुदावन मौत, रूहानी मौत खुदावन जिंदगी में तब्दील हो जाए। खुदावन तेरे लोग जो तकलीफ में हैं उनको तो छू ले खुदावन, छू जा खुदावन, छू जा उस्मानी बा। जो बीमारियों में है उनको छू ले यीशु, तेरे यीशु नाम में खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा यीशु दा प्यार, खुदा वर्शिप मिनिस्ट्री को तेरे सामने लेकर आते। ये पेज, ये मिनिस्ट्री तेरी है खुदावन, तेरे नाम से बनाई गई है, तेरी मोहब्बत पर बनाई गई है खुदावन। ब्रदर अदन को, पूरी टीम को तेरे हजूर दे देते हैं, इनके इस खूबसूरत विजन को जो मिनिस्ट्री के थ्रू कर रहे हैं खुदावन, जो है खुदा वर्शिप में खुदावन इन्वेस्ट कर रहे हैं आसमानी बाप, ताकि नौजवान खुदावन तेरी वर्शिप कर सके। तो जो जिनको टैलेंट तूने उनको दिया उनका टैलेंट इस्तेमाल हो सके खुदावन। इस विजन के तेरा शुक्र करता हूं। और तू खुदावन प्रोवाइडर है आसमानी बाप, तू गैबी खजाना से की मदद कर ताकि ये और तेरा काम बढ़कर करने वाले बन सके खुदावन। ब्रदर अदन की पूरी फैमिली को तेरी हजूरी में बांध देता हूं, तेरे मस्सा से ऐ खुदा भरपूर करता हूं। जितने लोग लाइव देख रहे हैं खुदावन वो इसी तरह तेरी बरकतों में चलते चले जाएं और ऐ खुदावन आपके कलाम से सच में बंधन टूटे, बीमारियां छूटे, हमारी मौत में जिंदगी आ जाए खुदावन, क्योंकि तू हमें जिंदगी देने वाला बाप है। सारी दुआ अपने जिंदा बाप के हाथों में दे देता हूं, पाक लहू की बाढ़ में बांधता हूं। पाक की हिकमत, दानाई, जोर, अबर, ताकत और कुव्वत चाहता हूं। सब कुछ मांगा और पाया यीशु के नाम में सब कहेंगे आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah। खुदावन जो कद्दूस है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, उसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। वो हर वक्त हमारे साथ साथ रहता है और हर वक्त उसका वो हमेशा हमें घेरे रखता है। कलाम कहता है कि जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घेरा है वैसे अब से अब तक खुदावन अपने लोगों को घेरे रहेगा, क्योंकि शरारत के आशा सादकों की मिरास पर कायम ना होगा, ताकि सादिक बदकारी की तरफ अपने हाथ ना बढ़ाए। ऐ खुदावन भलों के साथ भलाई कर और उनके साथ भी जो राज दिल है, लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं उनको खुदावन बदकारों के साथ निकाल ले जाएगा। हालेलुया, इस्राएल की सलामती हो। खुदावन ज़बूर 125 में हमें बताता है कि हर वक्त मैं तुम्हें घेरे रखता हूं, हर वक्त मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम्हारे आगे आगे चलता हूं, क्योंकि मैं वो खुदा का फरिश्ता हूं जो हमेशा कभी भी हमें छोड़ता नहीं, कभी हमें दस्तबरदार नहीं करता, कभी भी हमें एक्सक्यूज मी, कभी भी हमें वो लवारिस नहीं छोड़ता। कलाम हमें बताता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन हमेशा हमारे साथ साथ है। कलाम हमें बताता है एक्सोडस चैप्टर 23 में कि खुदा का फरिश्ता हमारे आगे आगे चलता है, वही फरिश्ता जिसके बारे में लिखा है जो चट्टान से हमने मुल्क इस्राएल ने पानी पिया। प्रेज द लॉर्ड, जो चट्टान जो कोने का सिरे का पत्थर बन गया, हालेलुया। हमारा जिंदा खुदावन यीशु मसीह हर वक्त हमारे आगे आगे चलता है, वो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी दस्तबरदार नहीं करता। हालेलुया, खुदावन भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग आज हमें लाइव देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम इबादतों में जब आते हैं तो अपने दिल में ख्वाहिशें लेकर आया करें। कलाम कहता है डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करें, क्योंकि न्यू रेवलेशन इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज को, रेवलेशन वर्शिपर्स को, मुझे खास तौर पर पास्टर सोलोमन को, हमारे साथ पूरा जो टीम है, हमारा जो बोझ, मेन बोझ जो खुदावन ने हमें दिया है वो है कि हम लोगों के रखनों में खड़े हो सके, उनके गैप में खड़े हो सके, आपके लिए हम दुआ कर सकें। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप शेयर करें। इससे लोगों का ईमान बढ़ता है, इससे आपकी गवाहियां बढ़ती हैं, इससे खुदावन के नाम को जलाल मिलता है और हम उस पर दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ, मैं आपके साथ भी दुआ करूंगा। और खास तौर पर जब आप ये प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर छोड़ देते हैं, हम उसको भूलते नहीं हैं, हम इन प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख लेते हैं और उन पर रोज हमारी टीम दुआ करती है। मैं दुआ करता हूं, हमारे पूरे जो न्यू रेवलेशन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, हम दुआ करते हैं ताकि लोग छूट सके अपनी परेशानियों से। दूसरी बात ये मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें। अभी जब लाइव स्ट्रीम हो रही है, आप नहीं जानते कि किसको आज इस दिन खुदावन की जरूरत है। जब मंडे शुरू हो चुका है तो बहुत से लोग आज डिप्रेस्ड हैं, बहुत से लोग कोविड सीजन में बीमार हैं, बहुत से लोग इस वक्त अंधेरे की तासीरों में चल रहे हैं, बहुत से लोग सुसाइड कमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि एज अ खादिम, एज अ पास्टर, मुझे कितने मैसेजेस सिंस कोविड स्टार्टेड, 6 महीने से मुझे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं दैट दीस थॉट्स
are coming into their minds, और लोग अपनी जान ले रहे हैं। जहां खुदावन यीशु हमें जिंदगी देने आया, कलाम कहता है यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ, और जिंदगी ऐसी पाओ कि तुम कसरत से भरी जिंदगी पाओ। पहले जिंदगी पाओ, फिर कसरत से पाओ। और खुदावन चाहता है कि हम ये जिंदगी रिसीव करें, और ये जिंदगी देने के लिए खुदावंद है। और हम आज मौत के मुंह में जा रहे हैं। ये आपकी गलती नहीं है। शैतान जो है, इब्लीस जो है, जो हमारा दुश्मन है, ये हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल डालता है, जैसे आदम और हवा को उसने झूठ कहा कि क्या तुम ये फल खाओगे तो खुदा जैसे नहीं हो, तुम खुदा जैसे हो जाओगे। खुदावन ने कहा ये फल नहीं खाना, तो तुम, वो नहीं चाहता कि तुम ऐसे बनो। और आज भी शैतान यही कह रहा है कि जो कलाम है ये झूठा है। शैतान हमें यही बताता है कि कलाम हमें इंकरेज नहीं करता। इसलिए जो बिलीवर्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो कलाम नहीं पढ़ते। हम दुआओं में टाइम स्पेंड करते हैं, हम वर्शिप में करते हैं। आज भी जब हम लाइव सेशंस देखते हैं, मैं हमेशा फॉलो करता हूं लोगों को जो हमें देखते हैं, हम कमेंट्स पढ़ते हैं, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ते हैं। जो वर्शिप में जितने लोग जमा होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वर्ड में, कलाम में लोग चले जाते हैं। द रीजन बीइंग इज कि जो वर्शिप से हमारा दिल तैयार होता है, ये इट्स नॉट ओनली फॉर नथिंग। जो वर्शिप से हमारा दिल तैयार हुआ है, खुदावन एक स्पेस आपके दिल में तैयार करता है ताकि खुदा का कलाम जब दिया जाए तब आपके बंधन टूटे। दुआओं के बाद जब कलाम दिया जाता है तब आपके बंधन टूटते हैं। खुदावन के कलाम में हम देखते हैं कि यूहन्ना 11 बाब में किस तरह खुदावन ने कहा कि लाजर बाहर आ, तो लाजर बाहर आ गया। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उससे पहले खुदावन यीशु ने दुआ की और कहा खुदावन मैं जानता हूं कि तूने एक काम कर दिया है। खुदावन यीशु ने बड़े ईमान से कहा कि बाप मैं जानता हूं कि तूने एक काम कर दिया, मगर फिर भी मैं, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। खुदावन ने उठकर उस आदमी का नाम लिया और लाजर बाहर आया। मगर सिर्फ दुआ से काम नहीं हुआ, आवाज देनी पड़ी, कलाम की जरूरत पड़ी। जब कलाम मुजस्सिम हुआ तो रूह और सच्चाई से मामूर होकर हमारे बीच में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल, और जलाल देखा और लाजर बाहर आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुर्दा आदमी बाहर आ गया। आइए अपने कलाम को मैं उठाऊंगा, जिस तरह मैं हर इबादत से पहले, हर कलाम से पहले मैं हमेशा ये बात कहता हूं, और आप भी इस चीज को बांध लें और मेरे साथ कहें। यूहन्ना 1 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। हालेलुया। खुदा उनके कलाम की तरफ हम आज देखेंगे, और मेरा टाइटल आपने डिस्कशन में देखा होगा, जो टाइटल है आज के कलाम का वो है ही आई एम विलिंग। खुदावन ने कहा कि मैं आई एम विलिंग, मैं चाहता हूं। मैंने खुदावन के नाम बहुत से देखे हैं कलाम में। कहा जाता है कि कुछ 99 नाम है खुदा के, कुछ लोग कहते हैं देयर इज 101 नेम्स इन द बाइबल। लेकिन खुदावन हर वो चीज है जो आपको, जिस चीज की जरूरत है, जिस तरह खुदावन की आपको जरूरत है, वो उस नाम से उस टाइम पे आपके सामने आ जाता है। जब आपको रोटी की जरूरत होती है, खुदावन कहता है आई एम द ब्रेड। जब आपको पानी की जरूरत होती है, वो कहता है आई एम द लिविंग वाटर। जब आपको जिंदगी की जरूरत होती है, खुदावन कहता है आई एम द लाइफ। जब आपको राह की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है, खुदावन कहता है कि आई एम द वे। जब आपको किसी विजडम की जरूरत होती है, तो ही इज कॉल्ड द विजडम ऑफ गॉड। जब आपको किसी काउंसलर की जरूरत होती है, काउंसलर की जरूरत होती है, तो वो मुशीर बन जाता है। जब आपको कोई मोजज़े की जरूरत होती है, तब वो अजीब बन जाता है। जब आपको इत्मीनान और तसल्ली की जरूरत होती है, तो वो ही इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पीस। जिस नाम, जिस घड़ी, जो भी आपको आज चाहिए, खुदावन उस नाम से आपके सामने हाजिर है। नेम्स हैव पावर। और एक नाम जो मैंने पहले नहीं सुना था और जो खुदावन मेरे सामने लेकर है, वो है His name is I am willing। खुदावन हमारे लिए चाहता है, उसका नाम है कि मैं चाहता हूं। खुदावन कलाम में कहता है, Jeremiah chapter 29 verse 11 में लिखा है, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future। खुदावन चाहता है कि हमारी जिंदगी में अच्छे खुदा के इरादे हैं। खुदा के इरादे हमारे लिए क्या हैं? कि हम हरी हरी घास पे रहें, हम हरी हरी खुराक खाएं, हम पानियों में रहें, हम अच्छी जगह रहें, हम छांव में रहें, और उसका आसा, उसकी लाठी से हमें तसल्ली मिले। खुदावन हमारे सर को तेल से अनॉइंट करना चाहता है। खुदावन का दिल क्या है? कि हर वक्त उसकी निगाह एक मां की तरह हम पर लगी रहती है। कलाम कहता है, एक मां शीरखार बच्चे को तो छोड़ दे, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। खुदावन क्या चाहता है? खुदावन आपको चाहता है। खुदावन चाहता है कि किसी की भी मौत तक नौबत ना पहुंचे, किसी की हलाकत तक नौबत ना पहुंचे, सबको वो निकाल लेता है। वो चाहता है कि सब परेशानियों से, तकलीफों से निकल जाएं। कलाम कहता है इन आइज़ाया चैप्टर 10 वर्स 27, इट सेज दिस,
that it shall come to pass in that day, that burdens will be taken away from your shoulders and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed by anointing oil. खुदावन की anointing से, जब उसका तेल हमारे सर पे आता है, उसके anointing oil से हमारे जुए टूटते हैं, हमारे बंधन टूटते हैं, और खुदावन जो खुदा जिंदा खुदा है वो हर वक्त हमारे बीच में रहता है। वो आपको पाक और साफ करना चाहता है। जो एक दफा पाक कर दिया गया है, कोई आदमी उसको नापाक नहीं कर सकता। हम पाक इसलिए हैं क्योंकि खुदावंद यीशु ने हमें छू लिया। वो चाहता था कि हम छुए जाएं, और जिस दिन हमें उसने छू लिया हम पाक हो गए। हालेलुया। आज की अब मैं कलाम आपके साथ शेयर करूंगा उस कोड़ी के बारे में जिसको खुदावंद ने पाक किया। कलाम कहता है, हमें बताता है पुराने इत्नामे में कि जब नापाक लोग थे जिनको ये बीमारी थी, लेप्रेसी की, कोढ़ की बीमारी थी, वो नापाक कहा जाता था उनको। और कलाम में लिखा है लेविटिकस में, अहबार की किताब उसके 13 और 14 बाप अगर आप पढ़ेंगे तो उसका लॉ लिखा है कि लॉ क्या था इन लोगों के लिए, और इनका हीलिंग प्रोसेस, और इनके हीलिंग के बाद उनको वापस अपनी कम्युनिटी में लाने का प्रोसेस क्या था। ये बीमारी को अगर आप गौर से देखिए कलाम में, मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी की है कलाम के थ्रू। मैं अपने कलाम की स्टडी कलाम से करता हूं। मैं अपने ख्यालात से नहीं करता, या मैं किसी आदमी के इरादों से नहीं करता, न मैं सीधा खुदावंद के दिल तक पहुंचता हूं। क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। पहली तो बात है, इब्तिदा में कलाम था। इब्तिदा में जब ना आप थे ना मैं था, ना ये आसमान था ना जमीन थी, तब खुदा था और उस वक्त कलाम था। कलाम जो कलाम खुदा है ये उस वक्त से था जब इब्तिदा से भी पहले था। आमीन। और यही कलाम खुदा के साथ था जब खुदावन सारी क्रिएशन कर रहा था, जब खुदावन इन चीजों के बारे में इरादा कर रहा था, जब खुदावन ने देखा, जब खुदावन तारीकियों में देखता था और वो पानियों पे उसकी रूह जुम्बिश करती थी, तब कलाम कह रहा है कि इब्तिदा में कलाम खुदा के साथ था। तो कलाम आपसे और मुझसे या किसी बड़े से बड़े फिलोसफर से, बड़े से बड़े थियोलॉजियन से, या बड़े से बड़े बुक राइटर से या ऑथर से ज्यादा समझदार है, क्योंकि कलाम ने इब्तिदा से लेके आज तक सब कुछ देखा है। और तीसरी बात यह कि कलाम खुदा था। कलाम सिर्फ इब्तिदा से नहीं था, सिर्फ खुदावन के साथ नहीं था, बल्कि खुद खुदा था। हालेलुया। तो मैं हमेशा अपने कलाम की स्टडी कलाम से करता हूं, और लेप्रेसी की स्टडी मैंने कलाम से देखी कि खुदावन हमें लेप्रेसी के बारे में क्या बताना चाहता है। लेप्रेसी जो बीमारी है, कलाम में जितनी दफा आप देखेंगे पुराने इत्नामे में, ये जुबान के गुनाह की वजह से हुई है। जब लोगों को लेप्रेसी होती थी, मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। एक परफेक्ट एग्जांपल है लेप्रेसी की। एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट। थैंक यू सो मच। जो लेप्रेसी की बीमारी है वो खास तौर पर जो लोग गुनाह करते थे, भी जुबान का गुनाह करते थे, किसी के बारे में गॉसिप करते थे, किसी खादिम के बारे में गलत बोलते थे, तब खुदावन फौरन, कलाम कहता है फिल फौर उनको कोढ़ हो जाता था। आपको याद होगा किस्सा, जब मरियम ने और उस मूसा के भाई हारून और मरियम ने मूसा अपने भाई के खिलाफ उन्होंने बदगोई की और कहा कि उसकी बीवी के खिलाफ, जो इथियोपियन बीवी थी मूसा की, उसके खिलाफ उन्होंने गुनाह किया, उन्होंने उसके खिलाफ बातें की। तब खुदावन ने उन पर कोढ़ दे दिया। कोढ़ देने का खुदावन का मकसद यह था कि जब कोढ़ दिया जाता था तो लॉ कहता था कि इन कोढ़ियों को पहले चेक किया जाए कि कोढ़ कितना डीप है, स्किन डीप है या ये बोन्स तक चला गया है, और अगर स्किन डीप है और ये बदन को इफेक्ट कर रहा है तो इनको, क्योंकि ये कंटेजियस है, इनको 50 फीट दूर लोगों से कर दिया जाए, इनको अलहदा कर दिया जाए, इनको खेमों से बाहर कर दिया जाए, इनको सिटी गेट से बाहर कर दिया जाए। इनके बाल बिखरे होने चाहिए। कलाम में पढ़ सकते हैं, बात 13 बाब 14 बाब में लिखा है, इनके बाल बिखरे होने चाहिए, इनके कपड़े रैग्स की तरह होने चाहिए, इनकी पोशाक फाड़ दी जाए, और जहां से ये गुजरे ये दूर से पता चले कि ये जो बुरी हालत में है ये कोढ़ का मरीज है, ये नापाक है, इनको नापाक कहा जाए। और जहां से वो गुजरे और देखे कि किसी के साथ कांटेक्ट हो रहा है तो जोर जोर से चिल्लाएं नापाक नापाक, ताकि जो दूसरा है वो दूर से इनके गुनाह को जान जाए, इनकी नापाकी को जान जाए और वो इनसे एसोसिएट ना करें। खुदावन ने इसलिए किया ताकि जो एक हारून और एक मरियम, दो शख्स जमीन पर जो बांध रहे थे,
जो दो शख्स, कलाम कहता है, जो वो जमीन पर बांधते हैं खुदावन आसमान पर बांधता है, और जो वो जमीन पर खोलते हैं खुदावन आसमान पर खोलते हैं। और ये जो बदगोई, इसी तरह जब हम खुदावन की किंगडम में होते हैं, हम भलाई बांधते हैं तो भलाई बनती है, और हम अच्छाई खोलते हैं तो खुदावन आसमान पर अच्छाई खोलता है। इसी तरह जब हम बुराई करते हैं तो हम खुदावन की किंगडम से हटकर हम इब्लीस की किंगडम में आ जाते हैं, और शैतान की किंगडम में, क्योंकि वो पैरेलल किंगडम है, वो खुदावन से कॉपी की भी किंगडम है, क्योंकि शैतान चाहता है कि वो खुदा की कॉपी करके अपनी किंगडम बनाए। तो उसके रूल्स भी कुछ ऐसे ही हैं। जब हम जमीन पर कोई बदगोई बांधते हैं तो आसमान पर हमारे अगेंस्ट बदगोई बांधी जाती है। जमीन पर कोई बदगोई खोलते हैं तो आसमान पर हमारे लिए बदगोई खोली जाती है। कलाम कहता है कि ऐब जोई ना करो ताकि तुम्हारी ऐब जोई ना की जाए। ऐब जोई ना करो ताकि तुम्हारी ऐब जोई ना की जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि आज अगर मैं आपके खिलाफ ऐब जोई करूंगा तो आप चौथे बंदे से मेरे नाम की ऐब जोई करेंगे, ऐसा नहीं है। कलाम का मकसद यह है, और खुदावन ने मुझ पर रिवील की बात, कि अगर आज मैं किसी के बारे में गलत कहता हूं, आज मैं किसी के अगेंस्ट बोलता हूं जो मेरी कोई औकात या हैसियत नहीं है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, कलाम कहता है कि हम खुदा की जगह लेते हैं, हम जज नहीं है। जब मैं किसी की बदगोई या बुराई करता हूं तब उसके ये बदगोई आसमान पर लिखी जाती है, और आखिरी दिन जब जजमेंट का डे होगा, उस दिन, हमारे जजमेंट वाले दिन, आसमान पर किताबें खोली जाएंगी, और उस दिन आपकी उस ऐब जोई का जवाब खुदावन ऐब जोई में करेगा। और उस दिन इब्लीस जो है, जो ऐब जोई का बाप है, जो झूठों का बाप है, वो खुदावन के सामने, जज के सामने आपकी किताब खोलेगा और उसमें कहेगा कि इस शख्स ने उस दिन ऐब जोई की थी, और वो उस दिन आपकी ऐब जोई करेगा। उस दिन से बचने के लिए आज आप ऐब जोई ना करें। और खुदावन क्या करता था कि ऐब जोई करने की वजह से जब मरियम ने और हारून ने अपने भाई की ऐब जोई की तो उसी वक्त उनको कोढ़ हो गया। और जब कोढ़ हुआ तब मूसा ने ही खुदावन से माफी मांगी, और कलाम कहता है खुदावन ने उनको माफ किया और उनको हील कर दिया। वजह खुदावन की उनको देने की वजह क्या थी, कोड देने की वजह क्या थी, कि अगर ये दो शख्स जो ऐब जोई कर रहे हैं आपस में, ये किसी तीसरे को बताएंगे तो एक लीडर जो मुल्क इस्राएल का लीडर था, जो खुदावन की नजर में सिर्फ एक नबी नहीं था, बल्कि खुदावन ने कहा था कि हारून तेरा नबी होगा और तू उसका खुदा होगा। हालेलुया। मूसा को खुदा ने खुदा का दर्जा दिया था। ये खुदावन के बोले मेरे नहीं है, ये कलाम कहता है कि मूसा को कहा था कि हारून जो है वो तेरा नबी होगा, तेरा मैसेंजर होगा, तेरा पैगंबर होगा, तेरा स्पोक्स पर्सन होगा, और तू हारून के लिए उसका खुदा होगा। और उस खुदा के लिए जब हारून ने कहा तो खुदावन ने हारून को और मरियम को कोड दे दिया, ताकि ये लोग जो हैं, जो ऐब जो आपस में कर रहे हैं, ये किसी तीसरे को ना बताएं। और इस तरह कलीसिया में, लोगों में, मुल्क इस्राएल में एक लीडर के लिए, उनके खुदा के लिए ऐब जोई जो फैलेगी वो लोगों को डिफाइल कर सकती है, वो पूरी कलीसिया को नापाक कर देगी। इसलिए खुदावन ने कहा कि इन लोगों को अलग कर दिया जाए। जब ये पाक होते थे, इनको आकर ये अपने तय ये प्रीस्ट को दिखाते थे, फरीसियों को, फकियों को दिखाते थे, और ये हाई प्रीस्ट को दिखाते थे, ताकि चेक करें कि हील हुए हैं कि नहीं। फिर इनका जो हीलिंग है उसको लिखा जाता था कि ये आदमी अब पाक हो गया। इसी तरह खुदावन यीशु के जमाने में नुमान कोड़ी का आप जानते हैं कि पुराने दाम में नुमान कोड़ी को भी हील किया गया। 7 गोते उसने लिए पाक होने के लिए, और 7वें गोते पे वो हील हुआ। और आप जानते हैं कि उसके बाद काफी अरसे तक हमें कोड़ी नजर नहीं आते, सिवाय जीसस के टाइम तक। कई साल गुजर चुके हैं, आज तक मुल्क इस्राएल ने कोई कोड़ी हील होते हुए नहीं देखा। और आज उस अथॉरिटी से जो खुदावन ने यीशु को अथॉरिटी दी है, कलाम कहता है ऑल अथॉरिटी इज गिवन टू मी, जीसस ने कहा all authority, Matthew chapter 28 में, all authority under the heavens above the earth is given to me। सारी अथॉरिटी खुदावन यीशु को दी गई, और ये अथॉरिटी यीशु के पास थी कि वो नापाक को पाक कर सके। पुराना नामा कहता था कि अगर नापाक पाक को छुएगा तो पाक नापाक हो जाएगा। हालेलुया। मैं एक बार फिर कहूंगा, गौर से सुने, अगर एक नापाक पाक को छुएगा तो नापाक जो है, जो पाक है वो नापाक हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम कुछ डिफरेंट देखते हैं।
जो यीशु है, ही इज द राइचियसनेस ऑफ गॉड, वो खुदा की रास्तबाजी है। वो ऐसा पाक है, वो आपके और मेरी तरह पाक नहीं है, वो ऐसा पाक बर्रा है जिसमें ना दाग है, ना झुर्री है, ना कोई धब्बा है। हालेलुया, ना दाग, धब्बा, ना झुर्री। वो ऐसा खूबसूरत हमारा दुल्हा है, ऐसा खूबसूरत बर्रा है जो ना कभी आदमी ना देखा, ना कभी कानों ने सुना, ना कभी किसी आदमी के दिल में आया। ऐसा पाक बर्रा जो आपके और मेरे लिए, जो इस दुनिया में रहा, गुनाह से घिरा रहा मगर गुनाह में नहीं पड़ा। हालेलुया, जिसमें कोई गुनाह ना था। ऐसा जिंदा खुदा हमारा पाक बर्रा, जो जहां जाता था वहां पर खुदावन का काम जरूर होता था। और कलाम हमें बताता है, मरकस की अंजील पहला बाब हम देखेंगे, उसकी 40वीं आयत से मैं आपको एक स्टोरी जल्दी से पढ़ूंगा और इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसमें लिखा है, नाउ अ लेपर केम टू हिम, एक कोढ़ी उसके पास आया, यीशु के पास आया, इम्प्लोरिंग हिम, इम्प्लोरिंग मीनिंग by yelling his name, asking him। अब मजे की बात यह है कि ये कोढ़ी आया कैसे। कलाम हमें बताता है कि उस कल्चर के हिसाब से और खुदावन के हिसाब से इसको तो बाहर निकाल दिया गया था सिटी से। जब इसने एक बड़ी भीड़ देखी और यीशु के काम देखे, और शायद इसने सुना होगा यीशु के काम, तो इसने खुदावन यीशु की तरफ देखा और कहा कि आज मुझे निजात चाहिए। उसने अपने दिल में एक इरादा किया कि आज तो मैं निजात लेकर ही रहूंगा। बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए, बहुत वक्त गुजर गया, बहुत सा टाइम गुजर गया, बहुत मेरी जिंदगी तबाह हो गई इस कोड की वजह से, मेरे इस गुनाह की वजह से। जो मैंने मुंह से गुनाह किया उसकी वजह से मुझे बहुत सफर करना पड़ा। आज मैं अपने खानदान से नहीं मिल सकता, आज मैं, पूरी दुनिया ने मुझे दूर कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। मगर शायद ये वो आदमी है, शायद ये वो खुदा का बेटा है जो कहते हैं कि जहां जाता है वहां मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, जहां वो जाता है वहां लोग चंगाई पाते हैं, शिफा पाते हैं, लोग बीनाई पाते हैं, जिनकी आंखें नहीं उनकी आंखें बन जाती हैं। ये आदमी कुछ अलग है। लोग जो रूहें होती हैं वो झुककर इसको सजदा करती हैं। ये इस आदमी कुछ अलग बात है और शायद आज ये मुझे डिलीवर कर सकता है। अब सोचने की बात यह है कि जब इस आदमी ने ये सोचा होगा तो एक करेज चाहिए कि क्राउड में जाने के लिए, क्योंकि कलाम कहता है कि जहां यीशु जाता था लोग उसको घेर लेते थे। हंड्रेड्स नहीं, thousands of people। तो कलाम में लिखे it must be many more millions of people that were around them, they would cover him। खुदावन यीशु को घेर लेते होंगे। मगर कलाम हमें बताता है ये आदमी डरा नहीं, because he had enough। वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो अंधेरे में थी, जो मौत में थी, बीमारी में थी। उसने ना अपना लेफ्ट सोचा ना राइट सोचा, उसने फौरन खुदावन के हुजूर हो गया। उसने शर्म नहीं की कि मुझे कोई देख ना ले। आज हम शर्म करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं तो हम नाचने से, गाने से, ताली बजाने से शर्माते हैं, मगर यह आदमी नहीं शर्माया। इस आदमी ने अपने एक फौरन भागा। जो उसने सिटी से बाहर रहा तो सिटी के अंदर भागा। लोगों ने देखा होगा, लोग घबराए होंगे, लोग डर के शायद मुझसे भागे भी हों, कुछ उसके पीछे भी भागे होंगे कि तू कहां जाता है। और वो फौरन खुदावन के पास गया, imploring him, talking to him, उससे पूछने लगा। और कलाम कहते हैं kneeling down to him, saying to him, if you are willing, you can make me clean। वो आदमी घुटनों पर हो गया और उसने उससे कहा कि अगर तू चाहे, मेरा आज का टॉपिक भी यही है, if I am willing। कलाम कहता है अगर तू चाहे। कितनी दफा हम परेशानियों में जब पड़ते हैं, क्या हम अपने घुटनों पर जाते हैं? क्योंकि घुटनों पर जाने का मतलब जो पुराने नाम में हम देखते हैं वो ये है कि एक बादशाह जब जंग हारता था तब वो घुटनों पर जाता था और वो वही करता था जो बादशाह जो कंट्री जीती होती थी उसको कहता था कि मैं सरेंडर करता हूं, आज से जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। अगर तू कहेगा कि मुझे आज मार दिया जाए तो मैं मारा जाऊंगा। अगर तू कहेगा कि मेरी कंट्री और मैं टेक ओवर तू कर ले मैं हमारे ऊपर, तो तू कर ले। वी सरेंडर कंप्लीटली, हम तेरे डिस्पोजल पर हैं। और इस आदमी ने ही वही ओबीडियंस का, वही एक सरेंडरशिप का एक साइन किया और खुदावन के सामने वो गया। ही knelt down और उसने कहा कि खुदावन अगर तू चाहे। हमारी जो दुआएं हैं उनको बदलने की जरूरत है। हम आज कितनी दफा होता है ऐसा कि हम लोग दुआएं तो मांगते हैं मगर सेल्फिश रीजन से मांगते हैं। कलाम कहता है तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं, और मांगते हो और मिलता नहीं। याकूब 4 में लिखा है मांगते हो और मिलता नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो, बुरी मंशा से मांगते हो।
बुरे दिल से मांगते हो, सेल्फिश रीजंस की वजह से मांगते हो। आज हमें जरूरत है अपनी दुआएं चेंज करने की। खुदावन यीशु ने हमें सिखाया, किस तरह उसने कहा कि खुदावन गतसमनी बाग में कि खुदावन ए बाप कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए। ऐसा ही हुआ था, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। आज कितने हैं हम में से जो आज कहते हैं कि खुदावन मैं चाहता हूं कि ये काम मेरा जिंदगी में हो, मुझे अच्छा घर मिले, अच्छे जॉब मिले, अच्छी गाड़ी मिले। यही हमारी आजकल दुआएं हैं। हमारे बच्चों को प्रॉस्पेरिटी मिले, हमारे स्पाउस अच्छे से अच्छे हमें मिलने चाहिए, इस दुनिया में हम कंफर्टेबली रहें, खुदावन बीमारियां हमें ना लगे। मगर क्या हम ये कहते हैं कि खुदावन अगर तू चाहे तो ये चीजें हमें मिले? कलाम कहते हैं डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड, खुदावन में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। पहले हमने क्या करना है? दिल की मुरादें नहीं करनी, हमने पहले खुदावन में मसरूर रहना है। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness. Seek ye first the kingdom of God. क्या हम खुदावन की किंगडम को या उसके काम की तरफ निगाह करते हैं? पहले खुदावन कहता है कि पहले मेरी मर्जी मांगो, मेरा वो काम करो जो मैंने तुम्हें सिखाया है, और फिर तुम्हें वो सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। इस आदमी को समझ आई और उसने कहा खुदावन, पहले ही उसने कहा, इसने नहीं कहा कि मुझे हील कर, उसने पहले कहा अगर तू चाहे तो तू मुझे पाक कर सकता है। उसे ये नहीं कहा तू मुझे हील कर सकता है। वो जानता था कि वो नापाक है, वो जानता था कि वो गुनाह की वजह से इस जगह पर है, वो जानता था कि आज वो गुनाहों की वजह से ही बीमारी उस पर आई है। कितने लोग, कितने खादिम आज के कलाम दे दे के थक गए हैं कि कोरोना वायरस जो ये बीमारी है, ये आपके और मेरे गुनाह की वजह से इस दुनिया में आई है। ये बीमारी जो है, ये पेंडेमिक जो है, ये हमें तकलीफ देने के लिए नहीं आए, हम कलीसिया को तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि डाकू की तरह उनकी जिंदगी के लिए जो खुदावन को नहीं जानते या खुदावन को जानते हैं मगर जानना चाहते नहीं, खुदावन के पीछे होना नहीं चाहते। ये वो क्रिश्चियंस हैं जो नाम तो खुदावन का लेते हैं मगर काम इब्लीसी करते हैं। खुद ये बीमारी उनके लिए आई, कलीसिया ये आपके लिए नहीं आई है। और आज हमारा काम है कि हम दुआएं करें और खुदावन से माफी मांगे ताकि खुदावन हमारे लैंड को, हमारी कंट्रीज को हील कर सके। और ये इस आदमी ने खुदावन से रूट कॉज के लिए कहा। दो चीजें बड़ी खूबसूरत खुदावन को कही इस आदमी ने कि खुदावन अगर तू चाहे, पहली बात खुदावन की मर्जी, दूसरी बात तो मैं पाक हो सकता हूं। उसे ये नहीं कहा मैं शिफा पा सकता हूं, उसने कहा मैं पाक हो सकता हूं। Then Jesus moved, verse 41 से, then Jesus moved with compassion, stretched out his hand and touched him and said, I am willing, be cleansed. Hallelujah. पाक हो जा। As soon as he spoke, immediately, Philfor, the leprosy left him, and he was cleansed. Hallelujah. And he strictly warned him and sent him away at once and said to him, see that you say nothing to anyone, but go your way, show yourself to the priest, and offer for your cleansing those things which Moses commanded as a testimony to them. कलाम हमें बताता है कि खुदावन ने उसको कहा, उसकी तरफ निगाह की और खुदावन यीशु का दिल, it was filled with compassion. एक जो नई ट्रांसलेशन है, जो न्यूअर ट्रांसलेशन है, जो आई थिंक 2018 में की गई NIV, न्यू इंटरनेशनल वर्जन जो है, उसमें लिखा है एंड जीसस वाज इंडिग्नस। इंडिजिनस का मतलब है कि खुदावन यीशु जो है, He was indigenous, मतलब इसका यह है कि वो खुदावन यीशु को इतनी तकलीफ हुई, उसकी तकलीफ दे के खुदावन यीशु को इतनी तकलीफ हुई कि जैसे आप खुद को पेन होती है, इस तरह खुदावन यीशु को उसको देखकर कंपैशन इतना हुआ कि उसको तकलीफ अपने अंदर महसूस हुई इस आदमी की, और खुदावन ने उसको छुआ। कलाम कहता है जो हाई प्रीस्ट है, और यीशु हमारा हाई प्रीस्ट है, जो पाक है वो नापाक को छू नहीं सकता, क्योंकि अगर पाक नापाक को छुएगा, जैसे मैंने कहा जो पाक है वो नापाक हो जाएगा। लेकिन यहां हम देखते हैं कि खुदावन यीशु जो इतना पाक बर्रा है, उसने जब नापाक को छुआ, जब पाक ने नापाक को छुआ तो नापाक पाक हो गया। हालेलुया। ये खुदावन के काम है और खुदावन ने उसको पाक कर दिया। एंड ही सेड आई एम विलिंग, मैं चाहता हूं। जब हम खुदा को अलाउ करते हैं कोई अपने मौजों के लिए, आज क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं और शैतान जो है वो इस दुनिया का हुक्मरान है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमें खुदावन की किंगडम में रहने के लिए उसको खुदावन को अलाउ करना है अपने मौजों के लिए।
हम कभी कभी खुदावन को अलाउ नहीं करते कि ये मोजज़े हो जाए, और इस आदमी ने अपने ईमान से खुदा को अलाउ किया और कहा खुदावन अगर तू चाहे, मैं तो चाहता हूं मगर खुदावन अगर तू चाहे ना तो ये काम मेरा हो सकता है। खुदावन ने कहा क्योंकि तूने ये बात की है इसलिए मेरा जवाब हाँ में है। माई आंसर टू यू इज यस एंड इन यू इज इन मी इज आमेन। हालेलुया। खुदावन यीशु ने कहा आमीन, मैं चाहता हूं, हालेलुया, पाक हो जा। और वो आदमी शिफा पा गया, पाक हो गया। और कलाम कहता है और इमीडिएटली फिल फॉर उस आदमी को कोढ़ ने छोड़ दिया, उसकी स्किन साफ हो गई। इतना बड़ा मोजज़ा खुदावन ने इस आदमी की जिंदगी में किया जो शायद गुनाहगार था। और आगे हम एक थोड़ा ग्लिम्स देखते हैं, जैसा मैंने कहा कि मुंह का गुनाह, खुदावन यीशु ने कहा कि उसको कहा कि देख कि तू किसी से कुछ ना कहना। कलाम कहता है कि जीसस स्ट्रिक्टली वार्न हिम। उर्दू में लिखा है कि खुदावन ने उसको डांटा, उसको रिब्यूक किया, उसको खुदावन ने अलर्ट किया। बहुत से फिलोसफर्स और थियोलॉजियंस कहते हैं कि खुदावन यीशु ने व्हेन ही सेड दिस, खुदावन यीशु के जो नॉस्ट्रिल्स थे दे फ्लेयर्ड अप। ओरिजिनल लैंग्वेज में जो लिखा है दे फ्लेयर्ड अप। गुस्से में खुदावन ने उसको डांटा, उसको झिड़का और कहा खबरदार। खुदावन ने खबरदार उसको किया कि तू किसी को जाके कुछ ना कहना। ऐसा खुदावन ने क्यों किया, मेरी बात में वापस लेके आऊंगा। मेरा ईमान है कि इसलिए ऐसा कहा क्योंकि ये बीमारी जो है ये हमारे होंठों के गुनाह की वजह से होती है। और खुदावन ने कहा इससे पहले कि तू इस बात के बारे में शेखी मारे, इस बात के बारे में कुछ कहे या किसी और के बारे में कोई गुनाह करे, जल्दी से जा, इस बीमारी से बचा रहे, जल्दी से जाके अपने तई शो योरसेल्फ टू द प्रीस्ट को दिखा, ताकि वो इस चीज को डिक्लेयर कर सके तू पाक है। क्योंकि तू अभी से जो अभी इस टाइम से लेके जो तू प्रीस्ट के पास जाएगा, इसके बीच में किसी को मिलके कोई गलत बात कर दी तो ऐसा ना हो कि ये बीमारी वापस आ जाए। क्या आप जानते, कलाम ये कहता है कि जब कोई बीमारी हमें शिफा होती है और हम वापस उन कामों में जाते हैं तो खुदावन बदकारों के साथ खुदावन निकाल ले जाता है और आपकी जो बीमारियां हैं वो वापस आती हैं। हमें इसको पाक और साफ रखना है। ये बीमारियां जो है ये इब्लीस की तरफ से हैं और हमने अपने आप को पाक और साफ रखना है। खुदावन ने कहा कि जाकर अपने तय तू प्रीस्ट को दिखा और पाक रहे, और जो मूसा ने तुझसे कहा था वो तू जाकर कुर्बानी गुजरान। खुदावन ने डांट के उसको कहा। लेकिन कलाम कहता है however in verse 45, however he went out and began to proclaim it freely and to spread the matters so that Jesus could no longer openly enter the city but was outside in deserted places, and they came to him from every direction. कलाम कहता है फिर भी हम आदमी हैं, हम नहीं सुनते खुदा की। उसने खुदावन की इंस्ट्रक्शन को नहीं सुना। शायद ये टेस्ट था उसकी लाइफ में खुदावन का, कि देखते हैं खुदावन ने कहा कि अब मैंने इसको हील कर दी, क्या ये आज मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। लेकिन कलाम कहता है कि खुदावन का काम, उसका बात उसने नहीं सुनी और वो ये हीलिंग लेकर रिसीव करके भागा और उसने जाकर फ्रीली यीशु का नाम प्रोक्लेम किया। अब मजे की बात यह है कि उसने पहली बात है खुदावन की बात नहीं सुनी। एक और चीज जो खुदावन ने मुझे दिखाई वो ये थी कि किस तरह खुदावन यीशु जो था वो सिटी के अंदर रहता था और ये आदमी बाहर था। लेकिन जब खुदावन ने उसको पाक कर दिया तो हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह ने उसकी जगह ले ली और यीशु सिटी के बाहर डिजर्टेड प्लेसेस में रहने लगा, बियाबानों में रहने लगा। क्योंकि इस आदमी को जब खुदावन ने हील किया तो उसकी अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी हीलिंग जो है, अपनी राइचियसनेस जो है वो उस आदमी के अकाउंट में डाल दी और उसकी बदकारी सारी अपने ऊपर ले ली और वो छोड़ा हुआ बर्रा बियाबान में रहने लगा। आज आपकी गुनाहों को, आपकी नापाकी को खुदावन अपने ऊपर लेना चाहता है और आज खुदावन कह रहा है कि आई एम विलिंग। मैं वही खुदा हूं जिसने बहरे किल्जम के 2 हिस्से किए। मैं वही खुदा हूं जिसने मुल्क इस्राएल को गुलामी से बाहर निकाला। मैं वही खुदा हूं जो बियाबान में मन बरसाता है। मैं वही खुदा हूं जो चट्टान से तुम्हें पानी देता है। मैं वही खुदा हूं जिसने दाऊद को एक बड़ा नाम दिया। मैं वही खुदा हूं जो सुलेमान को दाऊद की वजह से ब्लेस करता है। मैं वही खुदा हूं जिसने मुल्क इस्राएल के रोने को सुना और अपने नबी, अपने अंबिया हमें दिए। ये वही खुदा है जिसकी अगेंस्ट हम गुनाह करते रहे, उसको रिजेक्ट करते रहे, उसने फिर भी अपने बेटे को भेजा ताकि जो
को इस पर ईमान लाए, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं वही खुदा हूं कि उसके मौत के बाद वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वही खुदा हूं जिसने ये कुव्वत तुम्हारे अंदर डाली। ये वही खुदा है जिसने कहा लूका 10 बाब उसकी 19 आयत में, Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing shall by any means hurt you। ये वही खुदा है जो मर भी गया था, आज जिंदा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। ये वही खुदा है जो खुदा का बर्रा, जो हमारे गुनाह उठा ले गया, उसने बर्रा बनकर अपने एक कुर्बानी दी, और कुर्बानी के बाद वो जब मुर्दों में से जी उठा तो वो यहूदा का बब्बर बन गया। ये वही खुदा है जो अल्फा और ओमेगा है। ये वही खुदा है जिसको देखकर यूहन्ना अपने मुंह के बल गिर गया और उसको देख ना पाया। ये वही खुदा है जो जलाल से भरा है और जिसकी सारी दुनिया की मामूरी जिसके अंदर है। ये वही खुदा है जो आज भी फतहमंद है, और फतह हमारे जिंदा खुदावन यीशु की है। आसमां के तले जमीन के ऊपर आदमी में किसी को ये नाम ना बख्शा गया जिसके वसीला से हम आज जिंदगी पाते हैं और कसरत से पाते हैं। कोई ऐसा नाम नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं, हमारा जिंदा खुदा जो आपको चाहता है, जो चाहता है कि आप हील हो, जो आज चाहता है कि आपको शिफा मिले, जो चाहता है कि आपके लिए आसमान खुल जाए, जो चाहता है कि किसी की भी हलाकत तक नौबत ना पहुंचे। आज आपका जिंदा खुदा आपको हील करना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, आपकी जुओं को तोड़ना चाहता है, आपके बंधनों को तोड़ना चाहता है, वो आपको बरकतों में चलाना चाहता है। तो आज अपने आप को खुदावन के हुजूर उंडेले, कंप्लीटली सरेंडर और उंडेले खुदावन के हुजूर, क्योंकि खुदावन आज आपको बहुत बरकत देगा। खुदावन का कलाम जो सच्चा है, कलाम कहता है आसमान टल जाएगा मगर मेरे मुंह की कही हुई बातें हरगिज ना टलेंगी। तो आज खुदावन चाहता है कि आप और मैं अपने दिलों को चेंज करें। हम कहें खुदावन अगर तू चाहे तो मैं पाक हो सकता हूं। अपने आप को कहें कि खुदावन अगर तू चाहे तो मैं साफ हो सकता हूं। मेरी जिंदगी में जितने भी गुनाह हों, कलाम के अब हम लोग गीत गाते हैं कि तेरे गुनाह चाहे हो किरमजी बर्फ की मानंद धो देगा वो। खुदावन आज आपके गुनाहों को बर्फ की मानंद पाक और साफ करना चाहते हैं। तो आइए आज दुआ मांगे और आज खुदावन से कहेंगे खुदावन इस परस्तिश में, आज इस कलाम में, इस दुआ में खुदावन आज मुझसे तू क्या बात करना चाहता है। मैं अपने कौन से गुनाह के लिए माफी मांगू। खुदावन आज तू क्या चाहता है कि मैं करूं, क्योंकि मैं आज एक ब्रेक थ्रू लेकर जाऊंगा कहीं खुदावन से। आइए दुआ करें। खुदावन जिंदा खुदा तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावन, क्योंकि तू सच में भला है। कलाम कहता है कि यू आर गुड एंड यू डू गुड। फादर गॉड वी थैंक यू कि तू आज हमारे साथ रहा, हमारे बीच में रहा, और प्रस्तिश में और कलाम में और दुआओं में हमने तेरे मस्सा को महसूस किया। खुदावन आज तेरे कलाम से जो हमने सीखा कि किस तरह तेरा दिल हमारे लिए क्या है। खुदावन तेरा कलाम कहता है कि तेरा नाम है आई एम विलिंग। खुदावन तू हमसे क्या चाहता है, आज तू हमसे बोल, हमसे बात कर, ताकि आज ब्रेक थ्रू हो सके, हमारी बीमारियां दूर हो सके। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करते हैं या इनके दिलों में प्रेयर रिक्वेस्ट है, खुदावन यीशु के नाम में खुदावन हीलिंग जारी हो, हीलिंग जारी हो, हीलिंग जारी हो। खुदावन परेशानियां दूर हो, मौत की तासीरें दूर हो, खुदावन स्ट्रगल्स लोगों के दूर होते चले जाएं, खुदावन को बीमारियां हैं वो दूर होती चली जाएं। खुदावन जिनको माली मसले हैं उनके खुदावन तू प्रोवाइड कर, क्योंकि तू यहोवा यरी है। कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ खुदावन जो लोगों की जिंदगी में आती है, खुदावन को तो यीशु नाम में खुदावन हम बाइंड करते हैं। वी कमांड इट इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कि वो छोड़ दे बीमारियां, छोड़ दे परेशानियां, तकलीफें। खुदावन हमारी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी कर। और खुदावन आज अपने आप को पूरे तौर पर हम सरेंडर करते हैं और तेरी हुजूर में अपने आप को लेकर आते हैं। खुदावन हमें नया कर दे, हमें नया कर दे, पाक कर दे खुदावन, क्योंकि हम नापाक लोग इस नापाक दुनिया में रहते हैं। हमारी जुबान गुनाहगार है आसमानी बाप। खुदावन तेरे हुजूर में तेरे अपने भाई को, ब्रदर अदन को लेकर आता हूं, इनकी मिनिस्ट्री को, यीशु दा प्यार जो वर्शिप मिनिस्ट्री है इसको लेकर आता हूं। खुदावन इनकी वर्शिप में, इनकी वर्शिप के विजन में ये बढ़ते चले जाएं खुदावन, और तेरे नाम को जलाल देते चले जाएं आसमानी बाप। तेरा शुक्र करते हुए इसे खुदावन इस सर्विस को खत्म करते हुए खुदावन पेज के लिए तेरी ब्लेसिंग्स चाहते हैं, जिनका विजन है खुदावन के वर्शिपर्स को और खादमों को बुलाया जाए, ताकि तेरा नाम, तेरा वचन जो है, तेरा खुदावन जो तेरा कलाम है वो दुनिया के कोने कोने तक जाए। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस इंकरेजमेंट के लिए, तेरे लोग इसी तरह तुझमें बढ़ते चले जाए और तेरे नाम को जलाल देते चले जाए। खुदावन तेरे हुजूर मैं इनको ब्लेस करता हूं, और खुदावन आज के दिन खुदावन हम रिलीफ हो सकें सारी परेशानियों से, सारी बीमारियों से, सारे दुखों से। खुदावन हम आज शिफा पा सके। खुदावन
जीत तेरी हो खुदावन, क्योंकि तू फतेहमंद जिंदा खुदा है। हम तुझे अलाउ करें खुदावन, क्योंकि हम जानते हैं कि तू चाहता है आसमानी बाप। तेरा शुक्र करते हुए इस सेशन को खत्म करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आज की दुआ मांग लेते और पा लेते हैं। सब कहेंगे आमीन। अब जिस तरह हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। आज अपने हाथों को आगे करें बरकत कलमात के लिए। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा तक हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे रोम रोम में यूं ही जुम्मश करता रहे। आमीन। एक बार फिर यीशु द प्यार वर्शिप मिनिस्ट्री को खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। आप इसी तरह खुदाम के कामों में बढ़ते चले जाएं, और ब्रदर अदन को और आपकी टीम को हम दुआओं में याद रखेंगे। हमने आपके लिए दुआएं करना शुरू कर दिया है, और खुदावन बहुत आपसे काम लेगा। सिर्फ ऑनलाइन नहीं, बल्कि जो आपका विजन है कि नए जवान लड़के और लड़कियों को, बेटे और बेटियों को आप मौका दे रहे हैं कि खुदावन की प्रस्तिश में वो अपने सॉन्ग्स रिलीज करें। खुदावन आपको इसी तरह इस काम में बढ़ाता चला जाए, इस विजन को खुदावन और ब्रॉड करे, ताकि खुदा का काम और एक बड़े लेवल पर हो सके। खुदावन के नाम को जलाल देते। जितने लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें, इस पे कमेंट करें और हमारे साथ कनेक्टेड रहें। मेरा नाम है पैस्टर सोलोमन मॉल फ्रॉम द न्यू रेवलेशन इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज एंड फ्रॉम रेवलेशन वर्शिपर्स, जो न्यू रेवलेशन इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज के अंदर आता है। खुदावन आपके साथ रहे, खुदावन यूं ही आपको इस्तेमाल करता रहे। God bless you and the Lord be with you. May he shine his face upon you and be gracious to you. God bless you. Bye bye.